तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आपकी बाजी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मुझे पता है कि मेरी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, लेकिन जैसा कि दुनिया में हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन और इसराइल का मसला चल रहा है, आपको मालूम है कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। जब भी आप सोशल मीडिया को ओपन करते हैं, आप सामने उन बच्चों की तस्वीरें देखते हैं, उनकी रोती माँओं को देखते हैं, उनके हाथों में मुर्दा बच्चों को देखते हैं, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो मंज़र आपकी आंखों के सामने से हटते ही नहीं है। जब आपके बच्चे आपकी गोद में ज़िंदा सलामत हंसते मुस्कुराते खेलते और अच्छा खाते पीते हों, और आप उनकी तरफ देखें जिनकी माँओं के हाथों में एक एक नहीं 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, और वो भी गोश्त पोस्ट के इंसान है। वो कोई मिट्टी के नहीं बने हुए हैं, ना ही वो तकिए हैं जो उन्होंने उठाए हुए हैं, लेकिन वो भी गोश्त पोस्ट के इंसान है। सिर्फ वजह ये है कि उनके अंदर जान नहीं है। तो ये इतनी तकलीफ चीज़ है कि इसके बाद सब कुछ बेमानी से महसूस होने लगता है। कुछ भी करने को दिल नहीं करता, दुनिया के कामों में दिल नहीं लगता। अपनी और उनकी बेबसी में रोना आता है और सिर्फ दुआएं ही निकलती हैं। लेकिन इस टाइम ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ यही दो काम ना करें, बल्कि इसके अलावा भी सोचें कि हम इसके अलावा और किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी में रह के हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे इस मौजू पे बात करना चाहती हूँ। अच्छा, इस टाइम दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो इन बच्चों की वीडियोज़ देखते हैं, फ़लस्तीन के बारे में हालात जानते हैं और अपडेट हैं, और उसके बारे में अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। जितनी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनको फंडिंग भी उनके लिए कर रहे हैं, उन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को फोर्स कर रहे हैं कि और इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ जहाँ तक वो पहुँचा सकते हैं पहुँचा रहे हैं। और एक दूसरी तरह के लोग, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि फल्ला मैं तो ये वीडियोस देख ही नहीं सकती, मैं तो ये तस्वीरें देख ही नहीं सकती, मैं तो स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ या स्क्रॉल अप कर लेती हूँ, मैं तो बिल्कुल इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा तो दिन बुरा गुजरता है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती और मैं ना देखती हूँ। तो यकीनन आप भी इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में ज़रूर फॉल करते होंगे। तो मेरी सब आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस टाइम ये कहने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है और मैं देख नहीं सकती या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये टाइम इन चीज़ों का नहीं है, इन बातों का नहीं है। हमें रियलिटी को फेस कर तस्वीरें देखनी है, हमें उनकी वीडियोस देखनी है, ताकि हमारे दिल में और दर्द जागे और हम जितना कुछ उनके लिए कर सकते हैं हम उनके लिए करें। देखिए, वो लोग भी तो हमारी तरह के इंसान है, जो हमारी तरह के मुसलमान हैं, जिनके ऊपर ये सब कुछ गुजर रही है, और नॉन मुस्लिम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम जितनी सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो हम तो मुस्लिम हैं, हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है। अब ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम उनकी हेल्प करें। आखिर हमने भी अल्लाह के आगे हाजिर होना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है। कैसे कर सकते हैं? रोना और उनकी तकलीफ़ को किसी हद तक महसूस करने की कोशिश करना तो डेफ़िनेटली हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ-साथ हम लोगों को चाहिए कि हम जिस हद तक जितनी कोशिश कर सकते हैं, हम ये बात सारी दुनिया को बताएँ। हम अपने सोशल मीडिया के हैंडलर्स जो हैं हमारे, उनको भर दें इनकी पोस्ट से। हर तरफ हमारी फ़लस्तीन के बारे में पोस्ट होनी चाहिए। हम हर जगह पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। और जो एक चीज़ हमारे बस में है वो हम कर सकते हैं, वो उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट है। इससे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और ये वाकई काम कर रहा है। प्लीज़ इस बारे में सीरियस हो जाएं और जितना बायकॉट आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। इसके अलावा अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स वगैरह को फोर्स करें कि वो इस टॉपिक पर बात करें। दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू, क्योंकि हमें भी अपना पार्ट प्ले करना है। हम इस तरह चुप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन वालों की नहीं है, ये मस्जिद अक्सा की जंग है, और मस्जिद अक्सा हम सब की है। तो ये हम सब की जंग है, लेकिन वो लकी लोग हैं, वो चोज़न लोग हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैंने ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया और अपनी बात आप लोगों तक रख दी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने अब तक किस किस तरह से अपना हिस्सा डाला है, और अपनी कैपेसिटी में रह के आप लोगों ने कैसे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों की मदद की है। दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।